जय श्री राधे माता की। नमस्कार। जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे मेरी अपील है, वीडियो को शेयर करते जाएं। आज दिन भर की जो प्रक्रिया हुई है, कई लोग पूछ रहे हैं सर हमने वीडियो पहली बार देखा इसलिए हमें पता नहीं चल रहा, तो मैं उन लोगों को बता देता हूं कि लाल बाबा नाम का एक अपराधी नवल किशोर जी प्रजापति, जय श्री राधे माता की, नौरता राम जी राम राम, उन्होंने कहा था क्या मामला, एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार करने वाला आरोपी ओम प्रकाश जी सियोटा राम राम, धन्ना राम जी राम राम, वो मामला है। और बाड़मेर 23 नंबर, मदन जी राम राम, 23 नंबर FIR है, महिला थाने का ये मामला है। पन्ना राम जी राम राम, आज से 10 महीने पहले का ये मामला है। काना राम जी राम राम, रुनिशा धाम राम राम। तो ये मामला आज से तकरीबन 10 महीने पहले का है। महेंद्र जी प्रजापति राम राम, नौरता राम जी सल्यूट आपको, मदन जी, राहुल प्रजापति। तो मेरे हिसाब से एक बलात्कारी को पकड़वाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक बेटी नाबालिग थी जिसके साथ बलात्कार करने वाला आरोपी एक मठ का मठाधीश है, रूपा राम जी प्रजापति तरला राम राम, धन्ना राम जी प्रजापति नारायण जी राम राम, हीरा राम जी सियोटा राम राम। तो सब इसीलिए है सर, और कोई कारण नहीं। दीपक जी राम राम। पन्ना समस्त समाज बंधु से मेरे प्यार से निवेदन है कि पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राजेंद्र प्रजापति, जय श्री राधे माता की, आपके संघर्ष को कोटि कोटि सलाम। पप्पू राम जी, हाँ मदन जी, जय श्री राधे माता की। बताओ सर। बताओ साहब, जरूर बताओ आपने। जय श्री राधे माता। सभी समाज बंधुओं को हाथ जोड़ के विनती है कि अपने समाज में जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी संगठन से जुड़े, सबको कहना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी और हनुमान बिहारी सब पार्टियों का बहिष्कार करें। जब तक लाल बाबा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, जब तक कोई वोट का ऐलान नहीं करेगा। ये हाथ जोड़ के पूरे समाज को विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मदन जी, धन्यवाद साहब। राम राम प्रकाश जी, धन्ना राम जी, नारायण जी राम राम, रावता राम जी राम राम, वकील साहब राहुल राम प्रजापत। तो ये पूरा मामला था दोस्तों। आज क्या हुआ मैं प्रक्रिया बता देता हूँ। हमने एक हाथ थैला तैयार किया था बाड़मेर मुख्यालय पर, 25,000 रुपए समथिंग उस पर खर्चा आया है, लेकिन वो हाथ थैला हमारे काम का नहीं रहा। वो ऐसे लग रहा था जैसे चाय बेचने के लिए हम लोग निकले हो। तो काफी लोगों ने, नवल किशोर जी राम राम, बलराम जी राम राम जी, तो सब लोगों की राय थी कि नारायण जी कुछ अलग टाइप का ये बनाया जाए, राजेंद्र जी अलग टाइप का इसे बनाया जाए, इसलिए हम लोगों ने वो कोशिश की है। जी कौन साहब है, अलग टाइप का बनाने की कोशिश की थी हम लोगों ने। तो उस पर हमने मंथन किया। मंथन करने के बाद में वो थैला हमने बाड़मेर में ही रख करके हम लोग आए, और वहां पर काफी लोगों ने कहा था कि हम इसको मोल ले लेंगे और इसके जो भी पैसे लगे हम आपको दे देंगे। उसके बाद हम लोग जोधपुर में आज आया हूँ। जेठाराम जी अलवई, अरे जेठाराम जी रिक्वेस्ट वापस भेजो, जेठाराम जी रिक्वेस्ट वापस भेजो, जेठाराम जी एक बार रिक्वेस्ट वापस भेजो सर। कल भी आप जुड़ना चाहते हैं लेकिन आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है। दयाराम जी प्रजापति जोधपुर आज कई दिनों से दिखे हैं। हिम्मत की कीमत होती है, कैलाश कुमार प्रजापति, शायद वो जुड़ नहीं पा रहे हैं तो मैं दूसरे को जोड़ लेता हूँ। जेठाराम जी हलवाई साहब जुड़े हैं, राहुल प्रजापति बिचौल। दयाराम जी आप भी जुड़ना चाहते थे, रिक्वेस्ट भेजे। नानका राम जी, खेताराम जी घोड़ेला। जय श्री राधे माता री। कल भी आप जुड़ना चाहते थे मगर जुड़ नहीं पाए, आज आप जुड़े। कर पाए अपना परिचय दे ताकि समाज को पता चले कौन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जेठूराम प्रजापत देव।
देव से। जी जेठाराम जी, हुक्म आदेश। मैं तो ऐसे कह रहा था नारायण जी, जैसे अपने ये थैले की यात्रा कर रहे थे, जी 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 इसका मतलब रद्द करने का कारण क्या है यूं? साहब, कारण सिर्फ इतना ही है कि जिस प्रकार राजनीतिक रैलियां चल रही है अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की, हाँ, वही कारण हो सकता है, मेरे को लगा यूं। उनकी राजनीतिक रैलियां चल रही है, मगर सरकार किसी पर भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। और मेरे को भी हम लोग जब जोधपुर गए थे तो हमारे 70 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने। वो भी एक पीड़िता के लिए हम लोग आवाज उठाने गए थे, कोई राजनीति या गंदगी करने नहीं गए थे, हम वोटों के लिए नहीं गए थे, एक पीड़िता की आवाज उठाने गए थे। इसलिए ये मजबूरन हमें ये प्रशासन बताना को, पड़ा कि हम 2 लोग ही इस थैले को लेकर के सरकार से न्याय मांगने जा रहे हैं। इसमें प्रशासन की कुछ राजनीति हो सकती है, तो प्रशासन तो है ही है। क्योंकि राहुल जी रैली कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि मतलब कोई समस्या नहीं हो। हाँ, तो इसीलिए वो कर रही है। हाँ, यही कारण हो बस यही सकता है। है। आप कुछ कहना चाहते हैं और कुछ? और तो सर कुछ नहीं करना चाहिए, समाज के साथ रहे, समाज का साथ दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई साहब कल भी जुड़ना चाहते थे, आज जुड़े और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। आप लोग मंथन कीजिएगा। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दयाराम जी कृपया जुड़े। दयाराम जी, दयाराम जी प्रजापति कृपया जुड़े। काफी दिनों से आप दिखे नहीं है, आज लोग आपको देखना चाहते हैं। दयाराम जी, जी सर। दयाराम जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ आ रही है सर। हाँ जी बोलिए। कैसे हो सर? मैं तो अब कैसा क्या हूं, जब तक लाल बाबा गिरफ्तार नहीं होता तब तक तो वैसा ही हूं जैसा आज आपको दिख रहा हूं, कल भी ऐसा ही दिखूंगा। आप अपने बिल्कुल शानदार मिशन है। सभी लोगों को एक बार परिचय दे ताकि सभी लोगों को पता चले मेरे साथ जुड़ने वाले व्यक्ति कौन है। सभी समाज बंधुओं को, सभी प्रजापति युवा शक्ति संगठन के सिपाहियों को, दयाराम प्रजापति जोधपुर का जय श्री श्री राधे माता की। जय श्री श्री राधे माता। सर पिछले आप 8 वर्षों से हाँ हमारा संगठन आपके सानिध्य में धरातल पर ऐतिहासिक कार्य कर रहा है। इस बात की मैं सभी जो अभी लाइव जुड़े हुए हैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं अतिशीघ्र लाल बाबा की गिरफ्तारी भी होगी और धरातल पर और भी कई ऐतिहासिक काम करेंगे। प्रदेश की सरकार, राज्य सरकार अभी सोई हुई है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए जो भी दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, सब अपने अपने उल्लू सीधा करने के लिए धरातल पर यात्राएं कर रही है। हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही विकल्प है, जब तक लाल बाबा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरातल पर संघर्ष करते रहेंगे और आने वाले लोकसभा विधानसभा में इन सभी पार्टियों का बहिष्कार करेंगे, नाटों का उपयोग करेंगे। ऐसा मेरा सुझाव है। सर, और कुछ कहना चाहते हैं किसी से? बिल्कुल कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो वर्तमान में परिस्थिति है, जो हमारा जो लक्ष्य है लाल बाबा की गिरफ्तारी, एक सूत्री कार्यक्रम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और फिलहाल इसी पे फोकस करेंगे और आपके सानिध्य में जैसे भी आपका आदेश होगा, सिर आंखों पर होगा और सभी समाज के सक्रिय कार्यकर्ता, सभी समाज के शुभ चिंतक आपके साथ है, साथ रहेंगे। जो कुछ लोग कंटक है वो पहले से भी ऐसे है तो वो ऐसे ही रहेंगे, उनकी और आप ध्यान न दें, उनके लिए आप कटाक्ष ना करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं आपसे श्रीमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहाँ मतलब आजकल रह रहे हो, कृपया सभी लोगों को बताएं अभी आप कहाँ व्यस्त हैं। मेरे जी बड़े ताऊ जी का जो भाई साहब है वो उनका देहांत हो गया था 2 दिसंबर को और मैं उसमें लगा हुआ हूँ। मैं 15 दिसंबर तक फ्री हो जाऊंगा, फिर आपके सानिध्य में, आपके हाजिरी में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है साहब, बहुत बहुत। ये थे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता दयाराम जी प्रजापति, आठवा गोत्र है और जोधपुर के रहने वाले हैं। और ये पिछले लगातार कई वर्षों से मेरी इनके साथ में कई बार, मैं इनको डांट देता हूं, उम्र में मेरे पिता समान है, लेकिन फिर भी इनको कई बार कुछ न कुछ कह देता हूं, उसके बावजूद इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और लगातार जितना इनके पास समय मिलता है उतना मेरे ये साथ रहते हैं। इसलिए दयाराम जी के माता पिता को और उनके परिवार को मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद दयाराम जी।
मक्का राम जी जुड़ना चाहते हैं, मक्का राम जी तो कैंसिल कर दिया। चलो कोई बात नहीं। जब रिक्वेस्ट आप सब लोग भेज रहे हो तो कैंसिल मत करो उसको, रिक्वेस्ट को कैंसिल बिल्कुल मत करो। आप जो भी कहना चाहते हैं, अगर कोई मुझे गाली देना चाहता है वो भी दे सकता है, खुला मंच है, आप अपनी बात रखें। हेलो भाई साहब, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, बिना चेहरे के लोग कैसे पहचानेंगे कोई जुड़ा है मेरे साथ? आप थोड़ी देर बैठ कर बात करें ताकि लोगों को पता चले कौन जुड़ा है मेरे साथ। सर आप अपना परिचय दें। नमस्कार भाई साहब। कट गए शायद, कुछ लोग बोलना भी नहीं चाहते लेकिन जुड़ रहे हैं, तो उनसे मेरी अपील है, दो शब्द जरूर कहें। अगर आप जुड़ रहे हैं तो दो शब्द जरूर कहें। वीडियो को शेयर करें दोस्तों। मैं कुछ विशेष बताने जा रहा हूं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। पप्पू राम प्रजापति चित्र का पार, जो भी जुड़ रहे हैं तब तक मेरे साथ। राजू जी कल जुड़ना चाहते थे लेकिन नहीं जुड़ पाए, आज मैं इनके बावड़ी आया। और राजू जी एक तरफ इधर आकर के राम राम तो कर लो। जय श्री देव हमारी शाह। नहीं, चेहरा नहीं दिख रहा आपका। जय श्री देव हमारी शाह। कल क्या कहना चाहते थे आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ सभी समाज बंधुओं को, जो साहब नारायण जी साहब जो संघर्ष करे उसका साथ दें। और हमारे राजस्थान में चित्र परिवार गोद ले रखा है साहब ने और समाज ने। एक मिनट, जो कोई जुड़े हुए। हाँ भाई साहब। हाँ ठीक है। नमस्कार राम राम साहब। राम राम जी। मैं ये कह रहा था, आप जुड़े हुए हैं तो अपना परिचय देता कि लोगों को पता चले कौन सा मेरे साथ जुड़े हैं। मैं जुड़ा हूँ डिस्ट्रिक्ट आगरा, यूपी उत्तर प्रदेश से, रामशंकर प्रजापति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। आप समाज को इतना आगे ले जा रहे हो, समाज की पीड़ा को देखते हो, तो मेरा मन हुआ आपसे बात करने का। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि समाज को आगे ले जाएं इसी तरह। और किसी दिन हमारी राजनीतिक चाबी में अगर समाज हमारा आगे होगा तभी हमारा समाज का उद्धार होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक राजनीतिक चाबी को भी देखें और समाज को उस रास्ते पे भी ढालें, ताकि हमारे जो सांसद है कि भी आज तक सांसद नहीं है राजस्थान में कहीं भी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा राजस्थान में समाज को ऐसा ले जाएं कि आज तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाई है। इसीलिए हमारे पीड़ित तो तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं और कोई भी सुनवाई नहीं होती है। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतने राजस्थान में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर मैं ये कह रहा था, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आप युवा हैं और मैं आपकी कदर करता हूं, लेकिन मैं आपसे कुछ वापस कहना चाहता हूं, उसके बाद आपका फोन मैं डिस्कनेक्ट करूंगा। कि राजनीति की हम सब लोग बातें करते हैं, हम सब लोगों को राजनेता चाहिए, लेकिन जिस जिले में जिस तहसील में घटना घटित होती है, अगर वहीं हमारे समाज का अगर एमएलए हो, हमारे समाज का अगर कोई विधायक हो और उसके बावजूद हमारे ऊपर अगर अन्याय हो तो क्या करे सर? तो वो जैसे हमारे समाज के जो भी ये नेता हैं, नेताओं को सोचना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए। अगर मेरे समाज का वो सुनते नहीं है तो उनको भी एक सबक देना चाहिए कि तुम इस लायक है नहीं। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि केवल राजनीति से कुछ नहीं होगा जब तक हम युवाओं की सोच चेंज नहीं करेंगे। केवल राजनीति चिल्लाने से अगर समाज का भला होता तो 70 सालों से हम लोग यही तो कर रहे हैं कि हमारा समाज राजनीति में पीछे है, हमारा समाज राजनीति में पीछे, यही तो बातें कर रहे हैं। हमें सबसे पहले काम करना चाहिए, किसी गरीब के घर रोटी हो, किसी के घर राजनीति की सत्ता बाद में। अभी तो डलवा दे की गिरफ्तारी की सच्चाई करेंगे अशोक प्रजापति साहब। इसमें क्या होता है कि हम लोग जब तक एक दूसरे के मन में ये भाव नहीं आएंगे कि ये मेरा है, मुझे इसके दुख में काम आना चाहिए। और राजनेता वही होना चाहिए जो हमारी पीड़ा में काम आता हो, चाहे वो समाज का हो चाहे ना हो। जो हमारे काम ही नहीं आता, फिर वो हमारे समाज का अगर एमएलए बनकर हमारे वोटों से फिर हमारा ही शोषण होता है, वहां हमारी कोई नहीं सुनता, तो ऐसे राजनेता का बहिष्कार ही अच्छा रहता है। हाँ, बहिष्कार होना चाहिए, ये बात सही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वहां से जुड़े हैं, बाहर से, आज आगरा से। मैं इनके माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ भाई साहब आपको। थैंक यू बहुत बहुत।
सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर मुकेश कुमार करमुना अच्छा, सवाई माधोपुर से बोल रहा हूँ सवाई माधोपुर से। जी जी भाई जी साहब, सर, कोई भी बात। मैंने आपसे मेरी कभी बात हुई थी फोन पे। जी 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 जी। आप जो काम कर रहे हो हमारी समाज के लिए बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और हम जी भाई साहब, तो ये चाहते हैं कि हमें भी कोई सहयोग हो तो हमारा भी ले सर आप। बिल्कुल। मैं तो आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने आसपास अगर किसी भी, मैं केवल समाज की बात नहीं करूँ, कोई भी वास्तव में भूखा है, जिसे वास्तव में जरूरत है मदद की, उसकी मदद करने का हमें लक्ष्य लेना चाहिए बस। बिल्कुल सर भाई हमारा भी है। आप हमारी सवाई माधुरी पधारे थे तभी जी जी मैंने जी। आपसे बात की थी। लेकिन हमारे यहाँ समाज में जो भी नेता है अपने समाज के, वो थोड़े ऐसे हैं कि हम लोग जो कहते हैं उसको आगे हमारी बात को दबा देते हैं। बिल्कुल उन नेताओं को हमें बिल्कुल। क्या करना चाहिए? सर एक ही बात है, जैसे जब आप आप, ही हाँ जैसे आप ही हमारे यहाँ पे एक संघर्ष में आए थे जी जी जी, जुगाड़ घोड़ी पे वाले में। उतारने वाला मामला था, हाँ, घोड़ी पे उतारने वाला। उसमें भी मैंने आपके विकास साहब हमारे यहाँ के लोग आपको सहयोग नहीं करेंगे। और वास्तव में वही हुआ है। वही हुआ सब, वही हुआ, मुझे पता है। तो इन लोगों को क्या करें हम? सर एक ही चीज होती है, मैं आपको बताऊं, सभी लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं, अगर जी मैं सर। अपने स्वार्थ हेतु आपके पास रसीद बुक लेकर आता हूं तो जी सर। जवाब दो मुझे पलट कर। अगर मैं वोट मांगने किसी भी पार्टी की चमचागिरी करके आपके पास आता हूं कि इसका समर्थन करो, तो आप मुंह तोड़ के मुझे वही जवाब दोगे ना, तो मैं समाज जी का सर। सही नेता बनूंगा, नहीं तो मैं दलाल ही बनूंगा। मैं मेरे ऊपर कह रहा जी हूं। सर। अगर आप मेरा जब तक बहिष्कार नहीं करोगे ना गलत काम का, आज मैं जी कितना ही सर। अच्छा काम कर रहा हूं, अगर मैं कहीं गलत करता हूं ना, तो मुझे सोशल मीडिया पर मत कहो, मुख जबान पर सामने आकर बोलो, नारायण जी आपने ये गलत किया और हम आपका विरोध करते हैं। क्योंकि सर हमारे यहाँ पे जो पढ़े लिखे जो इंसान है, जो अफसर है, जी 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 जो इस राजनीति में है या कोई भी डिपार्टमेंट में है, जी वही हमारे जी नेता है। जी जी जी। हमारे उन जो अपने यहाँ जो नौकर आदमी है, जो अनपढ़ आदमी है, उनको तो ये बोलते हैं ये कि अरे ये साहब ये धोती साहब है। अरे साहब मैं क्या कह रहा हूँ, उनके बाप दादा जो थे ना, बाप दादा वो हाँ, अनपढ़ ही थे। उनके बाप दादा, उनकी 7 पीढ़ी अनपढ़ थी। अब वो अगर पढ़े लिखे हैं तो उनका फर्ज ये बनता है कि समाज के जो गरीब है, जो आरएस आईपीएस बनता है, तो उनका सहयोग करें, उनको पढ़ाने के लिए जाए वो। अब आज भी ये की कंडीशन है यहाँ की। ये हम तो मैं अगर तो आपने आपसे जो काम कर रहे हो। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि अब सबको है ना जी मुंह सर। पर जवाब देना पड़ेगा। हम अगर मुंह पर जवाब दे बिल्कुल। देंगे तो दलाल पैदा नहीं होंगे, समाज से भी पैदा होंगे। और बिल्कुल अगर सर। हम जवाब नहीं देंगे तो हम कसूरवार हैं, कोई बिल्कुल अध्यक्ष सर। कसूरवार नहीं होगा। अगर कोई ठगने जी के लिए आ रहा है और हम राज्य कुछ 5 रुपए दे रहे हैं उसको बिना कोई मतलब के, तो जी समझ सर। लो आपने एक दलाल को पैदा किया। ये कि आप भी हमारे यहाँ सवाई माधुरी एक बार आके आपने भी हमारे परिचित हो चुके हो आप। भले ही हो जाओ, क्या मैं कंडीशन है? देखो मेरी एक हमेशा से आदत रही है, कितनी भी टांग खिंचाई हो, मैं जी लगातार सर। संघर्ष पे भरोसा करता हूं। एक बिल्कुल न एक बिल्कुल दिन सर। सभी लोग मुझे समझेंगे और मेरे साथ होंगे, ये भरोसा है। बिल्कुल तो बिल्कुल आप सर। हम तो सवाई माधोपुर से हमारे साथ जी जुड़े सर। हो, उसके लिए जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आपने समाज हित की बात रखी। मैं आपसे एक बिल्कुल अपील सर। करना चाहता हूं, इस बार सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए काले झंडे दिखाएं और अपने वोट का बिल्कुल बहिष्कार करें, क्योंकि जब तक लाल बाबा की गिरफ्तारी नहीं हो, एक बेटी को न्याय नहीं मिले, हमें वोट बिल्कुल नहीं सही। देना चाहिए। बिल्कुल सही सही। बहुत बहुत ओके धन्यवाद सर। सर। थैंक यू सर। आज ये हमारी थैंक यू आपकी सर। आपकी और हमारी वो वीडियो कॉलिंग बात हुई सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो भी जुड़े हैं उनसे भी मेरी अपील है, अपने वोट का बहिष्कार करें। और मैं जो हाथ थैला जोधपुर में घनश्याम जी प्रजापति अजमेरिया के निवास स्थान पर रखे हूँ, जो भी पैसे लगेंगे हम उनको देंगे। मेरे हिसाब से सारा कंप्लीट सौर ऊर्जा लग करके, बैटरी लग करके, लाइट लग करके, सारा करके उसमें 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। उम्मीद है हम सब लोग मिलकर ये काम करेंगे। और हमें उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि वो हमारा थैला अति शीघ्र तैयार हो जाएगा। 11 तारीख को उन्होंने कहा कि हम तैयार कर देंगे। 26 तारीख को हमारी पैदल मार्च थैला यात्रा चालू होगी। आज एक बड़ी विचित्र बात लगी, मैं उससे आपको शेयर करना चाहता हूं। बड़ा मुझे अटपटा लगा जब मैंने आज से काफी दिन पहले कहा था कि भैया मुझे एक हाथ थैला, 1 मिनट सा कोई जुड़ गए हैं। जी भाई साहब, कौन साहब जुड़े हैं?
सर केवल आईडी दिख रही है तुलसीराम जी आपकी। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। साहब आपका तबीयत पानी ठीक साहब? हाँ ठीक है, कहूँ आप चेहरो दिखाओ अपनो। साहब शहरों तो दिए कौन आप ढाई से शहर है तो तुलसाराम बोलू दिया मेरे। अरे हाँ हाँ साहब बिल्कुल, लेकिन लोग है ना आप तो चेहरो देख नहीं चाहे ताकि कहीं हमारे साथ हजारों आदमी जुड़ा है। शहरों तो हम आए तो कौन साहब कहीं की करूँ कीड़ो। तो मैं हाथ थैले के लिए जब आदमी के लिए कह रहा था ना, तब बड़ी विचित्र बात हुई। एक भैया ने मुझे कॉल किया, बोला भाई साहब हाथ थैला मैं चला तो लूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप कौन सा जुड़े हैं सर? धनराज जुड़ा हूँ सर। धनराज जी कहाँ से सर? टप्पूकोड़ा से सर, तहसील तेजारा अलवर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जानता हूँ, लेकिन समाज के काफी लोग, हजारों लोग जुड़े हुए, वो परिचय चाहते थे, इसलिए मैंने आपसे परिचय पूछा। सर कुछ आदेश है क्या समाज के लिए, क्या करना चाहिए, हम अध्यक्षों को क्या करना चाहिए ताकि समाज सुधरे? हमारी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें आप बता सको सबके सामने? अगर कहीं गलती होगी तो हम उसमें सुधार भी करेंगे। अगर कुछ मन में कोई सवाल हो युवाओं के, तो सोशल मीडिया पे हमें इस प्रकार पूछना चाहिए। कटाक्ष करने से अच्छा है हमें रूबरू को सवाल पूछे ताकि लोग देखें। कोई इच्छा सर काट दिया देखो नहीं आगे। जेठाराम जी तो उस बच्चे ने कहा कि हाथ थैला चलाने में मुझे शर्म आएगी भाई साहब, तो मुझे बड़ा विचित्र लगा। हालांकि उस बच्चे ने हिम्मत तो की कम से कम मुझे ये कहने की कि मैं हाथ थैला चलाऊंगा, लेकिन मुझे शर्म आ रही है। चलो तो उसके लिए भी धन्यवाद। बाकी तो किसी का जवाब ही नहीं आया मेरे साथ हाथ थैला चलाने में। तो हाथ थैला चलाने में मैं मजबूत हूं, चिंता ना करें, अकेला ही डटकर मुकाबला करूंगा। आप सबकी दुआएं, आप सबका आशीर्वाद अगर मेरे साथ रहा तो हाथ थैला की अगर ट्रक भी होगी तो उसे भी खींचकर मैं संघर्ष करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ काफी लोग जुड़ रहे हैं, मैं उन सबको जोड़ना चाहता हूं। सभी लोग जो भी जुड़ने चाहते हैं, किसी के मन में अगर मेरे प्रति भी कोई सवाल हो, मेरा काम भी अगर खराब लगता हो, तो सबके सामने पूछे, मैं जवाब दूंगा पलट कर। हाँ जी बोलिए। नारायण जी राम राम। सर राम 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 राम। आप अपना परिचय दीजिए। मलेश प्रजापत मिठड़ा, जिला बाड़मेर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बताओ, सब लोगों ने आपका नाम सुना है, अब आप लोगों को क्या कहना चाहते हो? बस एकजुट रहो, समाज की सेवा करो, नारायण जी का साथ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये योगेश जी थे जो हमारे सहयोगी हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और जब भी मैं आवाज देता हूँ ये मेरे साथ रहते हैं। इनके माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद योगेश जी। योगेश जी नहीं, हाँ मलेश, मलेश भाई नाम है, योगेश नाम आ गया सर, मलेश नाम है, मलेश जी नाम है, सॉरी मलेश जी। राजू जी जुड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनना चाहता हूं उनके से। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरे साथ काफी हजारों लोग जुड़े हुए हैं, कृपया आप अपना पूरा परिचय दें ताकि लोगों को पता चले मेरे साथ कौन सज्जन जुड़े हैं। मैं प्रजापति युवा शक्ति संगठन नागौर जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति डांगावास। आप सभी को आवाज जोड़ के राम राम साहब। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी। काफी दिनों से सोशल मीडिया पर वोटों के बहिष्कार का बैनर चल रहा है। जी जी जी। लेकिन सैकड़ों कार्यकर्ता है, कम बैनर चल रहा है, और जो मुख्यमंत्री जो एमएलए एमपी है वो तो हमारी सुनते नहीं है, उन्होंने कान में रुई डांस रखी है। लेकिन प्रजापति युवा शक्ति संगठन अपना ही एक मुख्यमंत्री घोषित है, प्रजापति युवा शक्ति संगठन ही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण प्रजापति हमारे समाज के मुख्यमंत्री है, प्रजापति युवा शक्ति संगठन। हम उनके एमएलए एमपी है, और इन नेताओं की हमें जरूरत नहीं है। हमारा आजाद प्रजापति युवा शक्ति संगठन है। इन नेताओं को भूल जाओ और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर पोस्ट बैनर बनाए और वीडियो बनाए ताकि इन सबके पास पहुंच जाए। अभी छोटे मोटे नेताओं के फोन आते हैं
हमसे जुड़ जाओ, हमसे जुड़ जाओ, हमें नहीं जुड़ना, हमें तो वही करना, पहले गिरफ्तारी करो, फिर हमसे बात और सड़कों पर आके बात करें। हम तो ये कहना चाहते हैं नारायण जी, आप इस पर शब्दों से कहें कि ज्यादा से ज्यादा बैनर बनाए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए वोटों को बहिष्कार का, जैसे कि अभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये वोटों के लिए कर रहे हैं ताकि राजस्थान के अंदर वापस कांग्रेस की सरकार बने। और हम ये नहीं चाहते कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बने चाहे बीजेपी की सरकार बने, हमें किसी को वोट नहीं देना जब तक हमारी प्रजापति समाज की ये नहीं सुनते हैं। जब तक मैं खुद के कांग्रेस सदस्य था, लेकिन मेरी बहन बेटी कांग्रेस सरकार में सुरक्षित नहीं रह सकती, तो मेरा इस पद का क्या मतलब है? मैंने कांग्रेस का खुलेआम विरोध किया है सर। ये थे राजेंद्र जी प्रजापति, जिलाध्यक्ष साहब, हमारे मेड़ता सिटी के डांगावास का इनका गांव है, और इनके साथ में जो पूरी टीम लगी हुई है, वो सभी टीम हमें समय समय पर सहयोग देती है और पीड़ित परिवारों के लिए समर्पित भावना है राजेंद्र जी की। बहुत सीधे और सादे व्यक्ति और सरल स्वभाव के व्यक्ति है। राजेंद्र जी के मन में कोई कठोरता नहीं है। बोलने से, भाषा शैली से आपको लग गया होगा कि राजेंद्र जी अपने आप में एक हीरो है और हमेशा समाज के लिए तैयार रहते हैं और मेरे लिए हमेशा समर्पित भाव रखते हैं। जहां भी पीड़ा और पीड़िता की बात आती है वहां ये जरूर करेंगे। हरी राम जी ने लिखा, हरू राम प्रजापति रातड़िया गांव, एक दिन ठेला जरूर चलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। समस्त प्रजापति सीकर जो भी लोग सुनना चाहते हैं, अगर कोई मन में सवाल है, मेरे प्रति कटाक्ष का भी सवाल है, तो मैं सहन करूंगा और सोशल मीडिया पर बड़ी शालीनता से जवाब दूंगा। हाँ सर, जय श्री राधे। जय श्री राधे माता की। मैं ये बोल रहा हूँ, जो अपने राजस्थान में पूरे संगठन है, क्या कभी एक हो सकते हैं क्या? सर पहले आप अपना पूरा एक बार परिचय दें सबको, ताकि सभी लोगों को पता चले। हजारों आदमी जुड़े हुए हैं, ताकि उनको पता चले आप कहाँ से और क्या साहब है। बोलो। मैं संपत प्रजापति सीकर से हूँ सर। प्रॉपर सीकर से हो सर? हाँ, अब आप अपना सवाल दोहराएं वापस। अब अपना सवाल दोहराएं सर। मैं ये बोल रहा हूँ, राजस्थान में इतने संगठन है, कुमार महासभा, राष्ट्रीय कुमार महासभा, प्रजापति युवा संघ, नाम मत लीजिए किसी संगठन का, अनेक संगठन है। हाँ, तो सर कभी एक हो सकता है क्या ये? अब हमारी ताकत ज्यादा हो सकती है उसमें। आपके माध्यम से मैं ये घोषणा करता हूं, अगर कोई भी एक संगठन आपसे अगर ये कह देगा, आप किसी से बात कीजिएगा मेरी तरह खुल करके, एक भी संगठन अगर ये कह देता कि हम विलय करने के लिए तैयार है, तो मैं वो जो भी अध्यक्ष बनना चाहता है ना, मैं उसका सदस्य बनने को तैयार हूं और प्रजापति युवा शक्ति संघ को ताला लगाने को तैयार हूं। मैं घोषणा करता हूं, सोशल मीडिया हजारों लोग देख रहे हैं मेरी इस बात को। यहाँ समस्या क्या होती है सर? सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? ईगो। और ईगो किस बात का? जैसे अभी मैं काम कर रहा हूं, मैं अभी काम कर रहा हूं, लाइव वीडियो आपने समाज में, मैंने राजस्थान में कभी नहीं देखा, पहली बार मैंने शुरू किया था, लाइव वीडियो किया था। तब लोगों ने क्या कहा था? अरे यार ये तो लाइव वीडियो खूब बनाता है, क्या मालूम क्या करेगा। जब पैदल मार्च कभी नहीं किया अपने समाज में, मैंने पैदल मार्च किया न्याय के लिए। आपका वीडियो देखता हूं मैं सर। तब लोग क्या कहते थे, किसी भी संगठन ने चाहे किसी भी संस्था ने हमारे पक्ष में एक भी लेटर पेड नहीं दिया। फिर हम लोगों ने दंडवत यात्रा की, उसमें भी लोगों ने मजाक उड़ाया, यार जहाँ पेशाब करते लोग उनको हम चाट रहे हैं जबान से, लेकिन उनका वो सहानुभूति नहीं मिलती। अब जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मैंने बैनर हटा दिया, प्रजापति युवा शक्ति संगठन का स्वतः ही हटा दिया। मैंने कहा चलो बैनर हटा देते हैं। बैनर हटाने के बावजूद भी कोई भी संगठन एक ज्ञापन नहीं दे पा रहा है सर। सबको बैनर की चिंता है। मतलब यहाँ समस्या सिर्फ आदमी से है, संगठनों की लड़ाई नहीं है, ये एक व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है। जो काम करता है ना आगे, सर ये तो अपनी कमजोरी है ना, ये तो अपनी कमजोरी है। नहीं, कमजोरी हमारे समाज की कमजोरी है। कमजोरी कैसे मिटेगी सर? जब से आप जैसे लोग हैं जो किसी से जुड़े हुए नहीं है, वो कमजोरी मिटा सकते हैं। सिर्फ दो ही रास्ते हैं। जब भी मैं आऊँ आपसे चंदा लेने, मेरी बात तो सुनो, जब भी मैं आपसे चंदा लेने आऊं तो आप मुझे कारण पूछो, आपका काम क्या है, क्यों चंदा चाहिए, किस लिए चाहिए। मुझे जब भी मंच पर माला या सापा मिलती है तो आप जैसे कुछ लोग उठ करके वहां मंच पर खड़े होकर के पूछो, भैया इस आदमी को माला सापा क्यों पहनाई जा रही है। जब भी मैं किसी पार्टी की चमचागिरी करने के आपके पास आऊं, किसको वोट दो उसको वोट दो, उस वक्त मेरे मुंह पर बोलो कि भैया चमचागिरी के लिए तू आता है, दुख में कहां जाता है। जिस दिन युवा ये बात कहना सीख जाएगा ना, इन संगठनों की जरूरत नहीं होगी, अपने आप एक हो जाएंगे। क्योंकि जब इनको पैसा नहीं मिलेगा, दलाली नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे? दुकानें बंद हो जाएगी, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और की हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, शेर दलाली बंद करने में
युवा ही आगे आ सकता है। ये सत्य है सत्य। संगठन कभी एक नहीं होंगे। युवा अगर चाहेगा तो 1 महीने में एक हो जाएंगे। 1 महीना बंद कर दो राशन पानी इनका सबका, मेरा भी। जो सेवा करना चाहेगा वो तो कर लेगा, और जो नहीं करना चाहेगा दुकान बंद करके घर चला जाएगा। आपको भी पता चल जाएगा ये सारे संगठन एक है। तो मुझे लगता है आपकी बात का सही और सटीक जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल मिल गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों के समक्ष ये बात रखना चाहता हूँ, सीकर से पहले व्यक्ति है, मैं आज खुले इस वीडियो के साथ में कहता हूँ, जो मुझसे बात कर रहे हैं और मेरे साथ में मेरी विचारधारा रखी है। बाकी अधिकतर उधर साइड से आते हैं तो सोशल मीडिया पर कटाक्ष करते हैं, नारायण जी ये करते हैं, नारायण जी वो करते हैं, नारायण जी वो करते हैं, मगर किसी की हिम्मत कभी नहीं हुई मुझसे कोई सवाल पूछने की। आज मैं आपको और आपके माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि समाज के लिए आपने 2 वक्त निकाला और अपनी बात रखी। धन्यवाद साहब। उम्मीद है मेरी बात सीकर के सभी लोगों तक पहुंचेगी और वो भी समझेंगे कि हमें ओरिजिनल करना क्या है। हमें चंदा बंद करना है, देना, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ पैसे देना बंद कर दो, चंदा बंद कर दो। बिल्कुल सब बंद करते ही सारा काम हो जाएगा। आप भूखे को तो, मैं जैसे पीड़ित परिवार की न्यूज डालता हूँ तो आप पीड़ित परिवार के लिए पैसा दो ना, डायरेक्ट दे दो। जरूरत है मेरे को, अब मैं आता हूँ 1100 रुपए, एक अध्यक्ष बनो 1100 रुपए दो। अरे भाई तेरे बाप का नहीं लिया क्या, इसलिए 1100 रुपए नहीं देता जा, तो अपने आप हम लोग चुप हो जाएंगे। सही है सर। अब आपको मैं जोड़ू और आप तो बस 1100 रुपए मुझे दे देते हो, तो मेरे को अगर 10 आदमी जोड़ू तो मेरे तो 11,000 आ गए, तेल तो जड़ा 3,000 का, 8,000 मजदूरी हो गई। सही है सही है। तो मैं फिर सेवा क्यों करूंगा, मजदूरी करूंगा ना सर। ओके सर, कभी सीकर तो मिलके जाना। बिल्कुल बिल्कुल जरूर भाई साहब। ये कौन है भाई, ये तो पता नहीं जाति का। आज युवा काफी अच्छे सवाल पूछ रहे हैं और मैं ये चाहता हूं वो समाज के लिए सवाल पूछे। बाकी सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग अपने वोट का बहिष्कार जरूर करें। कौन सज्जन साहब जुड़े थे मेरे साथ? जय श्री राधे माता की। साहब बॉडीगार्ड की तरह जुड़े हो, शर्ट तो पहनना चाहिए था। हजारों लोग देख रहे हैं आपको, हजारों लोग देख रहे हैं आपको। लोग देख रहे हैं सर, लेकिन बुखार आ रहा है, थोड़ी तबीयत नरम है। 2 दिन। कहाँ पर हो आप? मैं सर अभी तो हैदराबाद है। आपका पूरा परिचय तो था कि समाज को पता चले। मेरा नाम सर अशोक कुमार प्रजापति है, गांव लोहारो है। जी जी जिला जी, बताओ कोई बात। सर बात यही है कि लाल बाबा जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और सर सभी मेरे प्रजापति भाइयों से यही निवेदन है कि अपना अपना वोट का बहिष्कार जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो बैनर, तो पहले राजेंद्र जी ने बात बताई थी, बैनर अपना अपना बना, एक वीडियो बना के जरूर डालें अपने अपने सोशल मीडिया पर। ये अशोक जी प्रजापति लोहारवा हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिला कार्यकारिणी में पदाधिकारी भी है और समाज के लिए हमेशा समर्पित भाव भी रखते हैं। वाला राम जी जुड़ रहे हैं। जयराम जी रिक्वेस्ट वापस भेजो, तब तक हमारे सहयोगी जेठाराम जी प्रजापति भी हमारे साथ आगे हैं, उनको भी मैं भी जोड़ूंगा। जेठाराम जी एक बार इधर आओ, जैसी ने पता ही करो। अच्छा कौन साहब जुड़े हैं साहब? साहब हाँ जी। अब आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। चलो चलते रहो आगे और फिर बाद में 10। बच्चों को बोलो बैटरी मंगाओ, बैटरी। अरे बेटा पापा के मुंह पर बैटरी डालो, टॉर्च। नहीं अभी रास्ते में थोड़ा तो गलत है ना, फिर आपने रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट तो भेज दी। लोग आपको देखना चाहते थे, चलो बाद में करना आप। आप अपना परिचय दो ना इधर आकर के। जय श्री राम। मैं जेठाराम प्रजापति, लवेरा बावड़ी, जिला जोधपुर। क्या काम करते हैं सर आप? मार्बल की शॉप है सर। ये मेरे अच्छे सहयोगी हैं और हमेशा साथ में कौन जुड़े हैं साहब? हेलो साहब, राम राम। जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की साहब। मैं सूलाल प्रजापति जिया बेरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जिया बेरी तो मेरी माता पिता है, मुझे गौर ले रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद जिया बेरी की धरती को। साहब समाज के लिए कुछ कहना चाहते हो? मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि एक गोठन में बजरंग स्ट्रीट है ना, हाँ। तो उसके बगल में एक पीड़ित परिवार है, उससे मिलना है आपको।
बजरंग स्वीट के पास में? हाँ भाई, अर्जुन जी है ना, अर्जुन जी बजरंग स्वीट जोधपुर वाले, हाँ उसके भाई की दुकान है बनाराम जी की। मैं तो अभी मद्रास हूँ, चेन्नई हूँ, बाहर हूँ। क्या तकलीफ क्या है उसको, वो बताओ मुझे। उससे तकलीफ ये है उसको, मतलब 4 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होता, हॉस्पिटल में भर्ती किया, इलाज नहीं लगा, 5 से 7 लाख रुपए खर्च कर दिए। बहुत गरीब परिवार है। अच्छा, वो अभी मतलब कोमा में है, ऐसे ही घर पे पड़ा है, कोई मतलब हिलना डुलना कोई मतलब उसकी नहीं है। और पैसे वो खत्म हो गए, पैसे लगाने के उसकी उन लोगों की कैपेसिटी है नहीं, खत्म हो गई है। स्थिति कमजोर है कुल मिलाकर। हाँ यही बात है। तो मैं अभी तो बाहर हूँ, मतलब मिल नहीं सकते हैं अपन तो, लेकिन कोई चिंता ना करें, आप उसके मोबाइल नंबर मेरे पास भेज दो और एड्रेस मेरे पास भेज दो, मैं उसके पास जरूर जाकर आऊंगा। अर्जुन अपने बजरंग स्वीट है ना, बस आप वहाँ के जाके आप बोल देना कि मेरे को शिवलाल जी ने फोन किया है। मेरा नाम शिवलाल है, जी मेरी शिवलाल जी ने फोन किया है। और एक आपके मोबाइल नंबर मेरे पास भेज दो। हाँ ठीक है, भेजूंगा सर आपके पास। शिवलाल प्रजापति, जिया बेरी और आप जहाँ रहते हो वहाँ का नाम लिख के भेजना है ना। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब। राम राम साहब। अरे राम राम साहब, प्रणाम साहब। प्रणाम जी, रहो साहब। क्या नारायण जी? हाँ साहब, कैसे हो? मैं सब आपके आशीर्वाद से, माँ श्रीराधे के आशीर्वाद से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ साहब। माई का आशीर्वाद सही है अपनों को तो। जैसे काम करो करते रहो, काम करो करते रहो, इसमें सब समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई मार्गदर्शन चाहिए, बस आप जैसे माता पिता को मार्गदर्शन मिलता रहे तो सबसे बढ़िया चीज। माई का आशीर्वाद है फुल। चलो बहुत बढ़िया साहब। ठीक है नहीं, माई का आशीर्वाद है, मोमो जी महाराज आशीर्वाद रखे ला प्रमाता। आप जियो काम करो, जियो आगे आगे बढ़ेगा और समाज एक दिन एक होना पड़ेगा। बहुत बहुत। आप मेरे साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं, उनको आप अपना परिचय दें, गांव का नाम बताएं। मेरा नाम बगाराम, मेरा ग्राम है जाटियासनी, जोधपुर, भांडू पंचायत, जोधपुर बालोतरा रोड, जोधपुर से 35 किलोमीटर मेरा गांव है। बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज को कुछ अच्छा कोई संदेश आपकी तरफ से देना चाहो तो? अरे आपको मैं रोज कमेंट में लिखता हूँ राम राम, रोज आपको डेली। आज क्या एकदम याद आ गया, मैं क्या नारायण जी से बात ही कर लें वीडियो से। बहुत बहुत ठीक है नहीं, धन्यवाद। मैं क्या नारायण जी, लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर बुजुर्ग लोग नहीं है, सोशल मीडिया पर बुजुर्ग लोग भी हैं और इस बात को समझते भी हैं समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। मैं इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरे लिए कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा। आपका दिन में 5 बार मैं वीडियो देखता हूँ, 5 बार। जब भी आप कमेंट करते हो जब भी मैं देखते ही रहता हूँ। क्या नारायण जी है, आज कहाँ है, आज कहाँ है, आज कहाँ है नारायण जी? ठीक नहीं, आज आप कल रात को सेड़वा गए थे, आज सुबह सेड़वा गए थे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बस आपका आशीर्वाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी ठीक है नहीं, मैं पाकिस्तान बॉर्डर तक गया हुआ उठीदा बाका सर तो ही मेरा। ठीक है नहीं, आपके आने मन चाहे भाई जो याद कर फोन करी जो मैं हमारे वीडियो देखे आपको जरूर। मैं आप थोड़ा उससे बाड़मेर से रवाना हो, थोड़ा कॉल कर देना, मैं रोड पे खड़ा रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने घर आने, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद आपको, आपके माता पिता को बहुत धन्यवाद। समाज के लिए संघर्ष करते रहो, माई का हाथ और मोहम्मद सिराज का हाथ रहेगा। बहुत धन्यवाद साहब, आशीर्वाद साहब, आशीर्वाद। जो लोग जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर करें। फिर कहता हूं मैं, किसी के मन में भी कोई भी सवाल हो और किसी प्रकार का भी अगर आपको लगता है नारायण यहाँ गलत काम कर रहा है तो सोशल मीडिया और लाखों लोगों के सामने मुझसे सवाल जरूर पूछो। भाई साहब कौन साहब जुड़े हैं? आपके लाइट नहीं है सही। माता जी का जय श्री राधे माता की सर। मुकेश प्रजापत सड़ाऊ। अच्छा मुकेश, हाँ भाई। हाँ हाँ क्या कहना चाहते हो?
कहीं को कहो अपने लाल बाबा ने गिरफ्तार करना है बीजू कहीं को कहनो। बिल्कुल बिल्कुल, समाज के काफी लोग जुड़े हुए हैं भाई, और समाज के लोगों को कोई तेरे जैसे युवाओं को कुछ कहना चाहता है? हाँ, मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ प्रजापति युवा संगठन से कि अपने जल्द से जल्द लाल बाबा को गिरफ्तार कराने का है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ओके, बराबर। सारे लोग जुड़ते जाएंगे, वैसे काफी टाइम निकल जाएगा। मैं अपनी बात पहले कह देता हूँ, फिर लोगों को जोड़ता हूँ। मेरा बस इतना ही कहना है कि हमारी रथ यात्रा, गरीबों की रथ यात्रा, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर तो हो नहीं सकता, हमारा तो हाथ थैला है। उस हाथ थैले को लेकर के हम लोग गांव गांव, ढाणी ढाणी, और जितने भी नेता है, चाहे वो कांग्रेस के छोटे से छोटे पदाधिकारी है, बड़े से बड़े पदाधिकारी है, उनको हम लोग ज्ञापन देने निकलेंगे। मेरा लक्ष्य है 5 लाख ज्ञापन देने का, तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगर प्रशासन पकड़ लेता है लाल बाबा को तो ठीक, नहीं तो 2023 नहीं 2025 तक सड़क पर ही रहूंगा। इस बार पीड़ित परिवार ने पूरा भरोसा दिया है और समाज ने पीड़ित का सहयोग किया है, इसलिए ना पीड़ित थकेगा ना आपका ये नारायण थकेगा। लाल बाबा 100% गिरफ्तार होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मेरे साथ राजू जी और जेठाराम जी जुड़े हुए थे, आपका उनको सही से परिचय नहीं करवा पाया, मेरी बहुत बड़ी गलती है ये, लेकिन मेरे ये अच्छे सहयोगी हैं। जेठाराम जी और राजू जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं और हमेशा जब भी कोई काम हो वो मेरे हमेशा काम करते हैं। इस बार ना जाने कैसे गलती हो गई बावड़ी से, अभी तक ज्ञापन नहीं दिया, इसलिए ज्ञापन की कॉपी लेकर आया हूँ बावड़ी के लिए, वो आपको मैं बता देता हूँ। मैं आप लोगों को एक कॉपी अब मैं शेयर कर रहा हूँ, नहीं मेरी फेसबुक पेज पर, हमारे यहाँ पर शुक्रवार के आते हैं, मैंने एक फेसबुक पेज पर एक कॉपी शेयर की है, उसमें मैंने सेवा में लिखा है श्रीमान, आगे नाम नहीं रखा है। आप अपने हिसाब से जहां का भी नाम लिखना चाहते हैं उसका नाम लिखे। मार्फत आप जिसको भी देना चाहते हैं उसके मार्फत एसडीएम को दे दें। अगर आप एमएलए को देना चाहते हैं तो एमएलए को दे दें, एमपी को देना चाहते हैं एमपी को दे दें। जिसको भी आप ज्ञापन देना चाहते हैं, चाहे बीजेपी के सदस्य को दे चाहे कांग्रेस के सदस्य को दे, इसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारी 2 मांगे हैं। हमारे ऊपर जो एफआईआर हुई उसे निरस्त किया जाए और लाल बाबा की गिरफ्तारी की जाए। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। कल रात को 8 बजे फिर जुड़ूंगा आपसे। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं, किसी के मन में भी अगर मेरे प्रति कोई हीन भावना है और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलत कर रहा हूं, गारंटी लेता हूं अगर एक ने भी साबित कर दिया उसी दिन समाज सेवा छोड़ दूंगा। रोज रात को 8 बजे आप अपने सवाल तैयार रखें, मैं जवाब देने को तैयार हूं। ये जवाब नहीं होगा बिल्कुल भी कि आप सोशल मीडिया पर, मैं फिर वही गंदी भाषा, हाथी के पीछे कुत्तों की तरह अगर कोई लिखता है उसका जवाब नहीं दे सकता। अभी राजेंद्र जी ने भी कहा था कि नारायण जी आप जवाब मत दो। मैं इसलिए लाइव आ रहा हूं, इसलिए सवाल जवाब कर रहा हूं कि किसी को भी लगे, इतना सा भी लगे कि नारायण ने कोई गलत काम किया है तो जरूर मेरे साथ जुड़े। मैं पलटकर जवाब दूंगा शालीनता से। कोई गाली गलौज करके अगर जवाब इसमें सोशल मीडिया में कोई जुड़ा तो एफआईआर हो सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार की गलत भाषा का प्रयोग कोई नहीं करेगा। एक भाई ने लिखा है कि जोड़ो, वालाराम जी आए हैं, देखा उनको जोड़ता हूं फिर अंतिम होगा। अब आपको कल जोड़ूंगा। राजन लाल बाबा को गिरफ्तार करो भाई साहब, हम आपके साथ। राम राम साहब। राम राम साहब। सर आपको हजारों लोग देख रहे हैं, आप अपना परिचय दें पहले तो सबको। मेरा नाम वालाराम प्रजापति है, गांव तड़ला, सेड़वा तहसील, जिला बाड़मेर। जी, संगठन में क्या पदाधिकारी हैं क्या आप? संगठन में मैं तहसील अध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, बताएं समाज को क्या कहना चाहते हैं? बस आज ज्ञापन दिया आपने एसडीएम साहब के यहाँ जाकर के, मुख्यमंत्री के नाम से। कहाँ से? काफी अपने भाई बंधु थे साथ में। अच्छा, कितने लोग थे? लगभग थे 25-30 जने। क्या बात है, जब तो ठीक है ना। बाकी कुछ क्या काम पड़ गया था यहाँ पर, वो बंधु एक हमारे कोई था संबंधी, वो गंगासरा घोड़ा के नजदीक पड़ता है और वो उनकी डेथ कल हो गई थी। शिवलाल जी लिख रहे हैं कि गोटन जाना है, मदद करना। किसकी मदद करना है? मेरे को शिवलाल जी मेरे व्हाट्सएप पर भेजना। हाँ बताओ। अच्छा आप बताओ। और सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है, आप बताओ। बस समाज तो आप ठीक ही है मामलो। मैं आप एक उदाहरण दे सकते हो समाज को? आप कांग्रेस से जुड़े हुए हो काफी टाइम से,
और अगर आज कांग्रेस सरकार अगर हमें न्याय नहीं देती तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे तो एक ही विचार है कि जो भी मतलब अपने समाज के लोग हैं वो अपने अपनी बात अपने अपने नेताओं के तक पहुंचाएं। यदि जो अपने नेता उसमें समर्थन नहीं करते हैं तो फिर उनको अपने वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा एक कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उनका मतलब एक ही है कि जब यदि जिस पार्टी से अपन जुड़े हैं उनके लिए दरी बिछाने के लिए 24 घंटा आगे खड़े रहते हैं तो कम से कम वो अपनी बात सुने। और बात जायज है, बात गलत नहीं है। अब जिस मतलब प्रशासन ने भी मान लिया कि वो आरोपी है, वो अपराधी है, सब कुछ है, तो फिर मतलब कि अपने नेता क्यों नहीं सुनते? तो जो भी बंधु जिस पार्टी से जुड़ा हो वो अपने नेताओं को कहे कि भाई आप हमारी बात आगे पहुंचाओ और हमारा थोड़ा सहयोग करो। यदि जो नहीं करते हैं तो फिर और कोई नया नेता जांचेंगे। जब लोग कोई पार्टी नहीं बना देते हैं, जब लोग कोई संगठन नया बना देते हैं तो एक उस पार्टी से इस्तीफा दे करके अपना काम नहीं कर सकते हो तो मतलब क्या है? और जब नेताओं के आगे पीछे दौड़ना रहता है और सिर्फ जिस समय मीटिंग और रैली की जरूरत पड़ती है जहाँ दौड़ना पड़ता है तो फिर काम कब होगा? बस अपने लिए समाजवादी पार्टी होगी फिर। एक मिनट रुके बालाराम जी, 1 मिनट रुके। ये बालाराम जी कांग्रेस में एक सच्चे कार्यकर्ता है और समाज के हर काम में अग्रणी रहते हैं और समाज की हर भागीदारी में अग्रणी रहते हैं। उसके बावजूद इन्होंने बहुत बड़ी बात की है। ऐसी ही बात जो बीजेपी से जुड़े हुए मेरे साथी हैं, जो मेरे समाज के लोग, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि आप अपने एमएलए और अपने एमपी जो बीजेपी के हैं उनको एक ज्ञापन देकर कि ये बात कहें जो आज बालाराम जी ने कांग्रेस के लिए कही है। तब हमारे समाज में एकता होगी। हम पार्टियों में काम करें, ईमानदारी से काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन पार्टियों के नेताओं को दरी बिछाने के साथ साथ एक बार याद भी करें कि हमारा लीगल काम तो हमारा जरूर होना चाहिए। बालाराम जी मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही है। और हमारा तो यही सोच है कि जब कोई मेरी समाज का काम नहीं कर सकते तो फिर उस नेताओं के लिए मैं मजदूरी करके कहीं भी पेट भर लेता हूँ, मुझे उनकी दरी बिछाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बालाराम जी। और सब बालाराम जी आप अपने निवास स्थान पर ही हैं, कहाँ पर है? नहीं बस अभी मैं घर पे हूँ। चलो आपके और आपके परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये आपका शेर है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बेटा क्या काम करता है? कुछ नहीं, पढ़ाई करता हूँ। तो कुछ नहीं क्यों कह रहा है यार, बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैं आने वाला RS IPS तो ही है हमारा। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर, भविष्य में IAS की तैयारी कर। बस आपका समर्थन रहा तो हमारी सोच तो काफी अच्छी है पढ़ाई के मामले में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद। और मित्रों को जोड़ो और कुछ अपने प्रश्न उत्तर करो। धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये सारे लोग जुड़े थे। आज बड़ी अच्छी वार्तालाप हुई है। मैं फिर कल आपसे वार्तालाप करूंगा रात को ठीक 8 बजे। मेरे साथ जरूर जुड़िए, अपने सवाल लेकर आइए शालीनता से और शब्दों को उचित मार्गदर्शन देकर के आप हमारे साथ जुड़िए और शब्दों को करें। शायद कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या अन्य पार्टी हो, हमें किसी पार्टी को वोट नहीं करें जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये हुई ना रामलाल जी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए सर। हाथ थैला तैयार हो रहा है। घनश्याम जी प्रजापति, अजमेरिया, जोधपुर, बाशनी में अगर कोई देखना चाहता है, उसमें कोई मदद करना चाहता है तो बाशनी जाकर घनश्याम प्रजापति अजमेरिया से मिलकर उनको सहयोग कर सकता है। धन्यवाद।